नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ दिन पहले कर्नाटक के बेलगाम में नगर निगम पालिका की चुनाव थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, बड़ी जीत मिली, जिससे शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत तिलमिला गए, बौखला गए और गुस्से से लाल होकर ऐसी बातें बोल दी कि वहां की जनता जनार्दन और साथ में महाराष्ट्र के लोग भी देखकर सुनकर सुन रह गए कि किस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया। जाहिर सी बात है कि बेलगाम के नगर निगम पालिका चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो जीत मिली है, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट और बहुत बड़ी एनर्जी मिल गई है। और वही चीज़ें अब वो सीधे दिख रही है कि कहीं बीएमसी पर चुनाव जीत न जाए, क्योंकि आने वाले 2022 में जो चुनाव है वो सीधे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की आमना सामना होगी। और जिस तरह से बेलगाम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंट काफ़ी हाई है, और उसी कॉन्फिडेंट को लेकर 2022 में होने वाले बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। और शिवसेना की जो हार हुई है महाराष्ट्र एकीकरण समिति की, क्योंकि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जब से हार हुई है, शिवसेना के सांसद तिलमिलाए हुए हैं और वो अनर्गल बयान दे रहे हैं और वहाँ के जनता जनार्दन को ये कह दिया कि आप लोग पेड़े उड़े मत बांटो, ये कोई तरीका नहीं हुआ, आप लोग खुशियाँ मना रहे हो, आप खुशियाँ नहीं मना रहे हो, आप लोगों ने महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को धोखा दिया है, मराठियों को हराए हैं। और इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। लेकिन आखिर वो पूरी बात संजय राउत ने जो कहा वो ज़रूर एक बार सुनना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि बेलगाम को महाराष्ट्र में लाने के लिए सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। बाला साहेब ठाकरे जी जेल गए थे और उसी बेलगाम में मराठी की हार पर आप लोग पेड़े बांट रहे हैं। मराठी की हार कहा था इन्होंने, संजय राउत ने। शर्म नहीं आती आप लोग को जश्न मनाते हुए, पेड़े बांटते हुए? आप लोग मराठी होने के नाते आप पे शर्म आ रही है कि आप लोगों ने इस जीत पे खुशी मना रहे हो और पेड़े बांट रहे हो। उन्होंने कहा कि बेलगाम पे महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार पे खुश मनाने वालों महाराष्ट्र का गद्दार बताया था। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब से वहाँ जीती है, उस जीत को संजय राउत कहीं से पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे वहाँ के राजनीतिक में उथल पुथल मची हुई है। जैसे उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता की हार है, तो देवेंद्र फडणवीस ने इनको करारा जवाब दिया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जवाब देके क्या कहा है कि बेलगाम में संजय राउत का अहंकार हारा है, वहीं जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 15 से अधिक मराठी पार्षद हैं। इसीलिए मराठी व्यक्ति या पार्टी की हार एक समान नहीं हो सकती है और मराठी समाज को कोई नहीं हरा सकता। ये बहुत बेहतर बात कहा है कि कोई व्यक्ति नहीं हारता, उनका घमंड हारता है। कोई राज्य के समुदाय नहीं हारती, उनका अहंकार हारता है, उस नेता का अहंकार हारता है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब देते हुए संजय राउत को यह बता दिया है कि आपका अहंकार हारा है। वहाँ मराठी मानुस नहीं हारे हैं, वहाँ पे आपका अहंकार, आपका घमंड जो सर चढ़कर बोलता है, वो हारा है। आगे उन्होंने कहा मराठी मानुस को हराया नहीं जा सकता। दरअसल शिवसेना सांसद ने बेलगाम चुनाव में जो बड़बोलापन बात कहा था, उसी के बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि मराठी मानुसों को कोई नहीं हरा सकता, हराया तो अहंकार गया है। जाहिर सी बात है पूरे भारत, पूरा दुनिया देख रही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से करप्शन के चार्जेस लगातार खबरें आ रही हैं, उससे देश की जनता जनार्दन से लेके महाराष्ट्र की जनता भी ये सब तमाम चीज़ें देख रही है। वहाँ पे जिस तरह से कानून की मजाक उड़ाया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें महाराष्ट्र की जनता जनार्दन देख रही है। जिस तरह से वहाँ पे लगातार कुछ ऐसे मामले देखे गए हैं जिससे जनता जनार्दन लगातार देख रही है, उसमें जीता जागता उदाहरण रहा नारायण राणे की गिरफ्तारी।
नारायण की गिरफ्तारी जिस तरह से किया गया है उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र सरकार को भी, क्योंकि महाराष्ट्र के बेटे हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र के धरती से आते हैं और वो भी एक कद्दावर लीडर हैं। और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उस बयान पे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकार को नहीं देना था, लेकिन बदले की भावना जोश में आके ये तमाम चीज़ें बोल दिया और उसका भुगतना ये पड़ा कि बेलगाम के जो चुनाव हुआ नगर निगम का उसमें करारी शिकस्त हो गई। तभी तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये मराठी मानुसों का अपमान नहीं है, मराठी मानुसों की हार नहीं है, ये हार है उन लोगों का जो सत्ता के अहंकार में लगातार घमंड में डूबे हुए हैं, उन्हीं की हार है। जाहिर सी बात है कि संजय राउत को यह एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की अब बीएमसी में सेंध लगा चुकी है, क्योंकि बीएमसी में जो आने वाला चुनाव है वो ज़्यादा वक्त नहीं है और बीजेपी इस जीत को सेहरे को लेकर लगातार महाराष्ट्र के उन तमाम लोगों के पास जाएगी, जनता जनार्दन के पास जाएगी कि हमने बेलगाम नगर निगम पालिका चुनाव में जीत हासिल किया है और हमें अब महाराष्ट्र के जनता जनार्दन पे विश्वास रखेगी। और यही विश्वास देख के शिवसेना के नेता तिलमिलाए हुए हैं कि बेलगाम में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो क्या पता बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये व्यक्ति की नहीं, ये उस आदमी की हार है जो लगातार सत्ता के अहंकार में काम कर रहा है। ये घमंड है, यह अहंकार है, वही हारी है। कोई मराठी मानुस नहीं हारा है और मराठी मानुस को आप नहीं हरा सकते। बड़ी बात कहा है देवेंद्र फडणवीस ने और इससे बड़ा संदेश दे दिया है कि आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शिवसेना को करारी शिकस्त देगी। और साथ में ये भी संदेश दे दिया है, जो लोग ये कहते हैं कि शिवसेना और बीजेपी जल्द ही एक होने वाली है, उनको जवाब दे दिया है देवेंद्र फडणवीस ने और कह दिया है कि ये अहंकार का हार है, किसी और की हार नहीं है। ये सिर्फ उनकी हार है जो सत्ता के अहंकार में ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता जनार्दन के खिलाफत जाता है। उसमें है कि मंदिर नहीं खोलना पालघर साधुओं के साथ गलत, सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत, दिशा सालियान के साथ गलत, 100 करोड़ का मामला और भी बहुत ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये तमाम चीज़ें जनता जनार्दन देख रही है और तभी उसने वोटिंग किया होगा और ये हार महाराष्ट्र एकीकरण समिति को देखना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई। अब आने वाला दिन ये बताएगा कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी, क्योंकि ये जो जीत है वो पूरी तरह से एक एनर्जी और ऊर्जा देगी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।